पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा है कि जहाँ पर जिसमें माता कौशल्या सिर्फ अकेले हैं, या अच्छा। लक्ष्मण जी भी जो अकेले आपने हैं। रिसर्च की है उसके हिसाब से थोड़ा सा मेरे को और इन्फॉर्मेशन दीजिए इन दोनों मंदिरों के बारे में। रावण के चरित्र को नहीं पूजते हैं, लेकिन रावण के ज्ञान को आज भी पूजा जाता है। लेकिन विभीषण का कहीं नाम भी नहीं होता कि इनकी पूजा होती है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। तो रैपिड फायर का एक लास्ट क्वेश्चन कि राम जी की 5 पीढ़ी का नाम बताइए। ओके, ये मुझे लगता है थोड़ा सा टफ हो गया, पर ठीक है, ये मुझे पता है। और यही बात है, देखो जो मैं पहले भी कह रहा था ना कि बाकी लोगों को नहीं पता, बहुत सारी बातें हैं या आज के और आज की पीढ़ियों को नहीं पता, और यही इतिहास टटोलने के लिए निकलना है। बिल्कुल। राम राम भैया। राम राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं आज का एक अमेजिंग पॉडकास्ट भगवान जी के नाम से। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज की पॉडकास्ट में हम लोग एक ऐसे गेस्ट को लेके आए हैं जो कि काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, काफ़ी एक अच्छी एक यात्रा निकालने जा रहे हैं जो कि होने वाली है अयोध्या से श्रीलंका तक की। पूरी यात्रा के बारे में हम लोग भैया से पूछेंगे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और पूरा A to Z सारी चीज़ें पूछने वाले हैं। आज काफ़ी स्पेशल है और ये थोड़ा सा छोटा होने वाला है पॉडकास्ट, तो नहीं थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप का होने वाला है, थोड़ा समय का अभाव है इसीलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ सुधांशु शुक्ला भैया से। सबसे पहले ये बताइए कि कैसे आपको आइडिया आया कि मतलब कि इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए, और ये यात्रा का सबसे पहले कैसे दिमाग में आया प्लान? एक्चुअली प्लान तो मतलब काफ़ी टाइम पहले से ही था कि मुझे ये ऐसा कुछ करना है, और क्योंकि मेन उद्देश्य भी इसका ना बहुत सरल सा, सिंपल सा था कि जो हमारी उम्र के हैं या आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन सब को, या हमारी भी उम्र वाले बच्चों को यह बात नहीं पता कि भगवान राम एक्चुअल में क्या है। जो रामचरितमानस संस्कृत में है उससे तो बस ठीक है, रामचरितमानस का पाठ होता है, 24 घंटे में करके ख़त्म कर दिया जाता है, कह दिया जाता है हाँ इससे हमें पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलता भी है, लेकिन है क्या दरअसल में वो किसी को पता ही नहीं है। वो किसी को नहीं पता है, भगवान राम के कैरेक्टर को नहीं जानते हैं लोग, या फिर उनकी पीढ़ी के बारे में पूछ लिया जाए, मतलब नहीं ज्ञान है। तो मन में वही था कि एक यात्रा से हम शुरू करते हैं, बाकी पूरे राम जी को सबके समक्ष रखना है, अपने साथ साथ खुद भी जानना है। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत कुछ पता है, मैं भी ढूंढने ही निकल रहा हूँ। तो बस वही एक मन में था, दृढ़ निश्चय किया कि भाई अब हमें यहाँ से एक यात्रा से ही शुरू करते हैं। भगवान राम क्या थे और अभी क्या उनका महत्व है, उन सब को हम सबके समक्ष रखूं, जन जन तक अपनी बात रखूं और अपनी यात्रा से बताऊं कि भगवान राम कौन है। बिल्कुल। तो मेन यही उद्देश्य था और यही मन में, और अभी करूँगा ये तो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन, जब मैं अपने फ़ोन में शायद किसी न्यूज़ चैनल का मैंने लाइव खोल रखा था, तो उनका मैं देख रहा था, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसी समय मन में आया कि अब मुझे करना ही है। ओके। तो मतलब एक साल 1.5 साल पहले मन में आया था, लेकिन मैंने कहा अब ये यात्रा मुझे एग्जीक्यूट करनी है। तो उस समय मन में पनपा, फिर वापस से हमने रिसर्च शुरू किया कि कहाँ से क्या है, कैसे है, और अब पूरा प्लान रेडी हो गया, सारा कुछ रेडी हो गया है। और अभी समस्या कुछ फंड को लेकर है, तो वो भी हमारे इतने सारे लोग हैं, सब साथ देंगे तो चीज़ें बन जाएंगी। बिल्कुल। और सब साथ दे रहे हैं, इससे आप ही। तो उसके बारे में हम लोग और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, मेरा नाम सुधांशु शुक्ला है, मैं सुल्तानपुर से हूँ और रहता प्रयागराज में हूँ। पढ़ाई लिखाई भी यहीं हुई है, अभी कारोबार भी यहीं है। और वैसे कक्षा 6 से कहानियाँ लिखता हूँ, और 12वीं में था तब से कहानियाँ सुना रहा हूँ। उससे पहले जब नाटक लिखा करता था, नाटक अभी भी लिखता हूँ लेकिन नाटक बहुत रेयर हो गया है अब, लेकिन 12वीं से पहले तक ज़्यादा नाटक लिखा करता था, और वही नाटक भी ही जो है मंचों पर प्रस्तुत भी करता था। तो आपकी जो योजना है ये यात्रा करने की, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी पीढ़ी है जो चल रही है और जो आने वाली है, जिनको अभी कुछ नहीं पता है, ये सिर्फ अभी भगवान राम ट्रेंडिंग में है तब लोग सब जा रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं। अयोध्या सब कोई जा रहा है, और मैंने कहा अयोध्या तो सब कोई जा रहा है, लेकिन अयोध्या से अलावा भी जो चीज़ें हैं वो सबके समक्ष रखें, और ख़ास तौर से जो आने वाली पीढ़ी या जो पीढ़ी चल रही है जिनको नहीं पता कि भगवान राम एक्चुअल में कौन है, उनका सही चरित्र क्या रहा है, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है। तो बस उसी इतिहास को टटोलने के लिए निकल रहा हूँ। ओके।
और ऐसे ही आप सोचिए कि मतलब 7,000 साल पहले वो चीज़ें घटित हुई हैं और आज भी उनका अस्तित्व विद्यमान है। भाई उनसे बेहतर ब्लॉगर कौन है? उनसे बेहतर ना ही ब्लॉगर है, ना उनसे बेहतर कोई ट्रेवलर है। मुसीबत में भी वो हंसते हंसते अपने गले लगा लिए, नहीं ठीक है मैं कांटों की राह चुन लूँगा। बिल्कुल। जब मैंने भी अपना प्लान स्कूटी से एग्जीक्यूट करने का सोचा हूँ, जो 99 सीसी की गाड़ी है, ज़्यादा तो पावर नहीं है उसकी, छोटी मोटी यात्रा उससे मैंने किया, लाइक 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर की, जैसे यहाँ से कानपुर अयोध्या नहीं जा पाया हूँ अभी, कानपुर और लखनऊ, मिर्ज़ापुर, सुल्तानपुर, चित्रकूट, इन जगहों पर तो उससे 200 250 किलोमीटर एक दिन में जाकर वापस भी लौटा, मतलब 400 किलोमीटर एक दिन का हो गया। यही से पहले एक बैंक में नौकरी कर रहा था, तो उस दौरान भी रोज़ 250-200 किलोमीटर चला ही रहा था। तो मुझे अपने ऊपर और अपनी स्कूटी पर भरोसा था, लेकिन लोगों को कैसे भरोसा दिलाऊं भाई कि हाँ ये चल पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तब मतलब उस समय भी भगवान राम के ही कैरेक्टर को देखा कि यार उनके पास तो कोई संसाधन नहीं था, घर से एक चुटकी चावल भी नहीं लेकर गए थे कि मैं कहीं पका कर खाऊंगा। सब कुछ मतलब था कि प्रकृति के भरोसे है, फल फ्रूट कहीं मिलेगा तो खाऊंगा। बिल्कुल। आदेश निकाला हुआ था तो नगर की कोई भी चीज़ें वो ले ही नहीं सकते थे, और उसको पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने निभाया भी है कि किसी नगर में प्रवेश भी नहीं किए हैं। नगर से लेकर खाने की तो दूर की बात है। तो ठीक है, हमारी यात्रा भी वही पूर्ण करवाएंगे। बिल्कुल जी। तो अपनी यात्रा के बारे में बताइए कि कैसे स्टार्टिंग होगी और कहाँ तक जाएंगे, वो पूरी चीज़ें। बिल्कुल, प्लान अयोध्या से है, और अयोध्या के बाद फिर तरडीह आना है, और वहीं पर भरत की कुटिया भी है, जहाँ पर भरत जी ज़मीन के नीचे गड्ढा बनाकर अपना आसन बनाए थे कि भगवान राम वहाँ जब ज़मीन पर सो रहे हैं तो मैं भी उनसे नीचे सोऊंगा। तो वो अपना आसन ज़मीन के नीचे गड्ढा बनवाकर वहाँ उसमें रहा करते थे। तो वो एक जगह पहले कवर करूँगा, और उसके बाद तरडीह जाऊँगा। तरडीह जो है वो प्लेस है जहाँ पर भगवान राम ने अपना पहला डेरा लगाया था, और सूर्योदय से पहले उठकर निकल गए थे, क्योंकि उनके लोग वहाँ से आने नहीं दे रहे थे, अयोध्या वाले, कि नहीं मैं आपको अकेले नहीं जाने दूँगा। तो भगवान राम ने कहा कि पिताजी ने मुझे बोला है, मुझे जो है वनवास दिए हैं, तो मैं और किसी को परेशान नहीं करूँगा, मेरी यात्रा है, मैं करूँगा। बिल्कुल। सज़ा मुझे मिली है, बाकी किसी को नहीं। तो सज़ा शब्द तो मैं यहाँ मतलब मैं शायद गलत यूज़ कर रहा हूँ, बस केवल ये था कि भगवान की अपने पिताजी की आज्ञा के अनुसार वो वहाँ से फिर चल पड़े थे। वो है। उसके बाद सिंगरौर आना है, और सिंगरौर में जहाँ पर निषाद राज से मिले थे, और वहाँ से नदी पार किए थे, गंगा जी को पार किया था, फिर प्रयागराज आ गए थे, और प्रयागराज में भी भरद्वाज ऋषि जी से मिले। और भरद्वाज ऋषि जी से जब उन्होंने मिला तो मिलने के बाद उन्हें ऋषि जी ने आदेश किया कि आप चित्रकूट की तरफ जाएं, अगला आपका जो डेस्टिनेशन होगा वो चित्रकूट होगा। तो चित्रकूट भी वही जगह है जहाँ पर बाद में भरत जी ननिहाल से जब वापस घर आए तो उसके बाद मनाने के लिए चित्रकूट में आए। अब फिर वहाँ से उन्हें खड़ा मिल गया तो अपने सर वही लेकर चले आए अपने सर पे रख कर कि हम भगवान को नहीं ला पाए, लेकिन भगवान की चरण पादुका हम लेकर आए, और इसी चरण पादुका को गद्दी पर रखूँगा, और ठीक है हमारे भैया ने मुझे आदेश किया है, मैं ये 14 साल जो है राज्य का कार्यभार संभालूंगा, पर मैं राजा नहीं हूँ, राजा हमारे राम ही है। तो ये चित्रकूट में होगा। हाँ, ये चीज़ें चित्रकूट में हुई, और फिर चित्रकूट से आगे जो है सतना गए, शायद महर्षि अत्रि जी से मिले थे क्या, कुछ ऐसा ही है, फाइल में हमने उसे लिखा हुआ है। जी। तो वहाँ पर मिले, उनसे मिले, तो उन्होंने बताया कि आगे अब दंडकारण्य जाइए आप, और दंडकारण्य में कुछ एक कार्य भी सौंपा उन्हें कि जब ऋषि मुनि वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, उनको राक्षस बहुत परेशान कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को सही करने के लिए वहाँ से उन्हें आज्ञा मिला है। तो वहाँ से फिर दंडकारण्य के आश्रम गए, और असली वनवास भी भगवान का यही हुआ है, क्योंकि दंडकारण्य में उन्होंने अपना 10 वर्ष बिताया है। तो वो 10 वर्ष जो रहा है पूरा, जिसमें उन्होंने अलग अलग जगह पर रहे, टोटल छत्तीसगढ़ में 75 to 80 प्लेस हैं जहाँ पर भगवान राम के फुटप्रिंट आज भी हैं, और
छत्तीसगढ़ की सरकार इस पर बहुत अच्छा काम भी कर रही है कि राम पथ गमन मार्ग के नाम से एक नेशनल हाईवे शायद निकाल रही है, जो पूरा जो भी उनका रूट मैप है, उस रूट मैप से मुझे मेरे रिसर्च में भी बहुत फ़ायदा मिला मुझे उसका। तो उन प्लेसेस को फिर बाद में इंडिविजुअली मैंने सर्च किया तो मुझे इंटरनेट पर विद्यमान मिला और 1 बाय 1 चीज़ें मुझे मिल गई। तो ये बड़ा सरल रहा मेरे लिए छत्तीसगढ़ को सर्च करना। और फिर उसके बाद बीच में आगे जैसे रायपुर आएगा, भगवान राम का ननिहाल, माता कौशल्या यहीं की है। और यहाँ पर भी मतलब ये चीज़ें भी मुझे बाद में पता चली कि मतलब ये पता था कि छत्तीसगढ़ में है भगवान राम का ननिहाल, ये नहीं पता था कि रायपुर से ही है माता कौशल्या। हाँ, तो वो पता चला। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी कि जो मुझे इस रिसर्च के दौरान पता चला। रिसर्च करते समय एक चीज़ और भी समझ आया कि भगवान राम बहुत अच्छे ट्रैवलर थे और किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, हंस के कैसे उसे सॉल्व करना है, तो इनके चरित्र से वो चीज़ें आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही बेहतर प्लान वो रहा है उनका कि बेशक वो वनवास था लेकिन बहुत बढ़िया रहा है वो। और उसके बाद फिर नासिक, और नासिक में जो है पंचवटी नाम के जगह पर भगवान राम ने फिर अपनी आगे कुटिया बनाई और फिर वहाँ रहना शुरू किए। और यही वो जगह जहाँ से माता सीता का हरण हुआ है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। और इसीलिए जो है वाल्मीकि रामायण में ये हाईलाइट पॉइंट है। जी जी बिल्कुल, ये बहुत हाईलाइट पॉइंट है कि यहाँ पर, क्योंकि वैसी चीज़ों के बारे में लोग कम जान रहे हैं, लेकिन नासिक और पंचवटी के बारे में लगभग सभी जान रहे हैं। पंचवटी का नाम बहुत ज़्यादा आता है। बिल्कुल। और इसके बाद जो है आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र में ही आगे सर्वतीर्थ नाम का स्थान है, जहाँ पर जटायु का वो गिरा हुआ मिलेगा, गिरे हुए मिले थे। और फिर जहाँ जटायु रहते थे वो 2 प्लेस वहाँ पर फिर वो विज़िट करना है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए माता शबरी के आश्रम, ये सबसे अहम है और ये भी एक हाईलाइट पॉइंट है। मतलब इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, तो वो एक प्लेस है। और उसके बाद है पंपा सरोवर, बाली और सुग्रीव के नगर। तो पंपा सरोवर में भी मतलब काफ़ी कुछ है। और फिर उसके बाद अंजनेरी पर्वत है वहीं पर। अंजनेरी पर्वत ये ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का यहाँ पर जन्म हुआ है। ओ भाई। तो ये एक बड़ा वो है और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। हाँ, अंजनेरी पर्वत के बारे में। हनुमान जी का जन्म स्थल। हाँ, जन्म स्थल है वो, और अंजनेरी पर्वत के नाम से है। और वो काफ़ी दूर मतलब ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ता है, चल के जाना पड़ता है पहाड़ के ऊपर। तो आप शायद मेरा पूरा दिन लगेगा। हाँ, पूरा दिन मुझे पैदल चढ़ना पड़ेगा। स्कूटी छोड़ के आप अलग स्कूटी लेके मैं पहाड़ पर नहीं चल सकता। मैं हनुमान जी नहीं बन सकता। ओके जी। उसके बाद फिर आगे यात्रा बढ़ाते हैं, फिर वही तमिलनाडु में फिर रामेश्वरम है, धनुषकोडी है। और यहाँ पर एक उनका लक्ष्मण जी का एक मात्र मंदिर है, जिसमें अकेले सिर्फ लक्ष्मण जी की मंदिर। अच्छा, ऐसा है। और ये चीज़ें छत्तीसगढ़ में भी एक और है कि जहाँ पर सिर्फ माता कौशल्या का ही एक मंदिर है, जहाँ पर उनका जन्मस्थली है। तो माता जी का भी सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा है कि जहाँ पर जिसमें माता कौशल्या सिर्फ अकेले हैं। या लक्ष्मण जी भी अकेले जो आपने रिसर्च की है उसके हिसाब से थोड़ा सा मेरे को और इन्फॉर्मेशन दीजिए इन दोनों मंदिरों के बारे में। इन दोनों में बस इतना ही है कि इसका मतलब बाकी जगहों पर जैसे आप देखेंगे तो राम, लक्ष्मण और माता सीता और एक कोने में हनुमान जी भी बैठे नज़र आ जाएंगे। तो ये फ़ोटो तो लगभग हर जगह मिल जाएंगी आपको, इंटरनेट पर भी, बाकी जगहों पर भी। पर ये हनुमान लक्ष्मण जी का ना, ये एकमात्र मंदिर है पूरी दुनिया में जिसमें सिर्फ अकेले लक्ष्मण जी नज़र आ रहे हैं। या उसमें माता कौशल्या जी अकेले नज़र आ रही हैं। तो ये एक बहुत ही अहम है और इन सब जगहों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। बहुत कम पता है। और इसी के बाद फिर आगे फेरी सर्विस लेते हुए श्रीलंका, और श्रीलंका में भी प्लान है कि अपनी स्कूटी यहाँ से सेव कर लूँगा। अच्छा, हाँ, मतलब रामेश्वरम के बाद जो है फेरी सर्विस अभी बंद कर दिया गया था जब से सुनामी आई थी। लेकिन अभी मोदी जी नवंबर से शायद वापस से स्टार्ट कर दिए हैं। और वो फेरी सर्विस बहुत ही कम चार्ज में जो है वो 150-200 किलोमीटर की जल यात्रा होगी।
तो जो जल में होगी तो उस दौरान क्या है कि अपनी स्कूटी भी सिप करेंगे और खुद को तो सिप करना ही है। और वो एक शायद 1.5 से 2 घंटा लगेगा या शायद 3 घंटा भी लगे, एग्जैक्ट मुझे उसका ड्यूरेशन नहीं पता, पर वो 150 किलोमीटर की यात्रा शायद बहुत कमाल की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी समय शायद मैं अगर शायद वहाँ से अगर वो राम सेतु के आसपास रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि विंडो साइड से आके वीडियो वगैरह शूट करूँ और वो सबको दिखाऊँ। जो नासा ने जो इमेज सबके सामने रखा है वो पास से जाके रिकॉर्ड करनी है। जी। अच्छा, जैसे मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया था कि आपने एक अपना अलग से इसका पेज बना लिया है। जी, है ना, वो सुधांशु यात्रा के नाम से है जी। और मैं जान रहा हूँ कि अभी क्योंकि 4 दिन का पेज है, हाँ, यही कोई 24-25 फॉलोवर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप लोग जाकर उस पेज को फॉलो कर सकते हैं। भैया की A to Z यात्रा की जितनी भी अपडेट्स हैं वो सब भैया उसमें अपलोड करने वाले हैं, तो आप लोग वहाँ से उस यात्रा से कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, एक एक इन्फॉर्मेशन सब कुछ, वो चाहे रील के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से या स्टोरीज के माध्यम से, वो सब कुछ वहाँ पर सुधांशु यात्रा के नाम से मिलेगी। और वैसे भी आप लोग अगर सुधांशु यात्रा, बहुत सिंपल है, सर्च करेंगे और पहला ही पेज मेरा मिलेगा। सुधांशु यात्रा या सुधांशु इस रिलेटेड से मतलब कोई पेज है ही नहीं। अच्छा मतलब ये समझो कि मैंने जब यूज़र नेम के लिए डाला तो पहली बार में मुझे अप्रूव मिल गया। मतलब उसमें ना आगे कुछ ना @ लगाना, ना हाइपन लगाना, ना कोई नंबर डालना, कुछ नहीं। ओके, सुधांशु यात्रा डाला और आगे टिक मार्क आ गया कि नहीं ठीक है, अभी ये वाला अवेलेबल है। और यही सेम चीज़ ट्विटर पर भी हुआ, यूट्यूब पर भी यही सेम चीज़ हुआ और इंस्टाग्राम पर भी यही हुआ। भगवान राम की मंजूरी मुझे पहले ही मिल गई है। हाँ बिल्कुल। ओके, कि जाइए और यात्रा अपनी प्रारंभ करो। तो फेरी से श्रीलंका पहुंच गए, आगे का सफ़र? हाँ, वहाँ के बाद से फिर निवारा एलिया जाना है। अच्छा, निवारा एलिया वो एक ऐसा प्लेस, शायद मैं उच्चारण गलत कर रहा हूँ इसका, कुछ ऐसा ही नाम है उसका। वहाँ पर रावण का महल है, माता सीता को जिस वाटिका में रखा था वो सारा कुछ वहाँ पर एक ही प्लेस पर है। और वो पूरा का पूरा पिरामिड से भी ऊंचा एक पहाड़ जैसा है, पिरामिड से भी बड़ा है वो। और एकदम मतलब स्टोन वगैरह वहाँ पर ऐसा लगता है कि मेल्ट हो कर वो नीचे, लाइक कहते नहीं कि अगर प्लास्टिक की तरह टपक टपक कर गिरा हुआ है, तो वहाँ के स्टोन्स भी इस तरह से मतलब पहले तो पूरे काले पड़ चुके हैं और पिघल पिघल कर नीचे, लाइक जो हनुमान जी वाली स्टोरी है हम सबके सामने है कि पूरी लंका को जला दिया है गया था, तो वो चीज़ें भी सामने वहाँ दिखती हैं। बाद में उसका रिनोवेट कुछ एक राजाओं ने आया तो किया, तो जो पुरानी संरचना और बाद की संरचना है उन दोनों में अंतर साफ साफ देखा जा सकता है। और इवन जो अंदर वाले स्टोन्स हैं वो उतने ज़्यादा मतलब वैसे नहीं है, लाइक वो थोड़े से पीले के जैसे स्टोन होता है प्रॉपर, उस तरह के स्टोन है। डिफरेंस पता चल रहा है? हाँ, डिफरेंस पता चल रहा है कि वो जला कैसे होगा या पिघल पिघल कर कैसे गिरा है। तो वो चीज़ें हैं। और बाद में रेनोवेट तो किया गया और पूरा वो शेर के आकार में, लाइक पूरा शेर, या चाहे उसको बाद में वैसा बनाया गया हो या जैसा भी था। और सुरक्षा दृष्टिकोण से भी और साइंस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने बनाया है। और जो भी अभी मतलब इंटरनेट पर और बाकी जगहों पर जो साक्ष्य मिल रहा है उसके हिसाब से मतलब ये सोचना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि भाई उस समय 7000 वर्ष पहले ये चीज़ें घटित हुई हैं और वो महल और कितना जाने कितना पुराना रहा होगा, आज भी वैसे ही है। कुछ एक चीज़ें मतलब बदल गई हों वो अलग विषय है, लेकिन अभी भी वो चीज़ें ऐसी ही हैं। और उसके बाद भी चीज़ें अगर आज तक विद्यमान हैं तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। बिल्कुल, बस वही इतिहास को टटोलना है, देखेंगे क्या होता है। और उसके बाद वापस? हाँ, उसके बाद वापसी में हम ऐसा करेंगे कि हमें छत्तीसगढ़ नहीं जाना है। अब तमिलनाडु से उस समय वहाँ से जो भी सीधा रास्ता होगा वो सीधा रास्ता हम लेंगे कि जिससे हम अपने कम से कम, पहले तो हमारा फ्यूल कम से कम जले और साथ में हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा कि भाई जो जाते समय हम लगभग 5000 किलोमीटर चलाऊँगा मैं तमिलनाडु तक, 5,500 किलोमीटर तो तमिलनाडु तक चलेगी गाड़ी। और उसके बाद वापसी में हमारा शायद वो 3,500 में कवर हो जाएगा। अब ये 3,500 में कवर हो जाएगा। बाकी जो श्रीलंका वाला है तो श्रीलंका वाला भी सेम प्रोसीजर है कि मतलब जिस रास्ते जाऊंगा उसी रास्ते वापस आना है, उसमें कुछ शॉर्टकट हमें नहीं मिलेगा। पर तमिलनाडु से प्रयागराज की जो यात्रा होगी
वो वाली एकदम सीधे सीधे होगी कि जो गूगल मैप दिखाएगा सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता उसका इस्तेमाल करेंगे और हम लोग वापस आके फिर संगम में स्नान के साथ उसे हम पूर्ण करेंगे। ओ भाई, बहुत बढ़िया। ये है ओवरऑल। और 10,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी जो अनुमानित है अभी, उसमें 200-400 कम ज़्यादा हो तो वो अलग विषय है, पर एवरेज मान लिया जाए तो वो 10 है। 10,000। और वाहन रहेगा आपकी स्कूटी। या ओ भाई, और इसका फाइनेंस कैसे होने वाला है? हाँ, फाइनेंस की बात अभी मतलब कुछ एक लोगों से चल रही है, वहाँ से मिलने की उम्मीद भी है, और पर वहाँ से पूरा मिलेगा इस बात की उम्मीद नहीं है। पर हाँ, हम जान रहे हैं, हमें जो लोग देख रहे हैं, हमें इनसे जो अमाउंट मिलेगा उसकी भी मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी रखूँगा कि कितना खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, और जिस प्रकार से भी लोग फंड करेंगे, हमारी जो भी आर्थिक मदद करेंगे, वो सब राम कार्य में ही होगा। और बाद में इवन जो भी अमाउंट बचेगा वो चाहे राम मंदिर ट्रस्ट के नाम हम दान कर देंगे, या फिर हम अगले कोई भी राम से रिलेटेड ही यात्रा भी करूँगा, क्योंकि मुझे पूरे राम को एक्सप्लोर करना है। राम क्या थे और क्या क्या उनका अस्तित्व है, और अभी क्या क्या अभी बचा है। भाई 7,000 साल पहले की अगर बातें देखी जाए तो भौगोलिक स्थिति भी में भी परिवर्तन आ गया है। अब पहले कुछ और था, अब कुछ और है। तो जितनी चीज़ें विद्यमान है, इसके बाद जनकपुरी का प्लान मन में अभी पड़ रहा है कि मुझे जनकपुरी भी विज़िट करना है। तो अब जनकपुरी भी अगर विज़िट किया, माता सीता का पूरा मायका घूमेंगे। बिल्कुल। ओके, सो अब बारी है एक रैपिड फायर राउंड की, एक छोटे से रैपिड फायर राउंड की। ओके, काफ़ी इजी होने वाला है और मेरे ख्याल से रामायण से रिलेटेड ही होने वाला है। श्योर। चलिए शुरू करते हैं, और आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट। तो शुरुआत में हम लोग चाहेंगे कि सबसे थोड़ा कुछ हल्का हल्का वाले क्वेश्चन पूछे जाए। ओके। तो ये बताइए कि राम जी के फादर का नाम क्या था? राजा दशरथ। राम जी के उन भाई का नाम बताइए जिन्होंने उनके पूरे यात्रा में, उनके पूरे एग्जाइल में उनका सपोर्ट किया था। लक्ष्मण जी। तो उन बर्ड का नाम बताइए जिन्होंने माता सीता की मदद की थी जब वो रावण उनको लेके जा रहा था। जटायु महाराज। हाँ। तो राम जी का सबसे पावरफुल वेपन कौन सा था? धनुष। सो रावण के माता और पिता का नाम क्या था? हाँ, इनके पिताजी का नाम विश्वा था और माता जी जो है राक्षसनी कुल से थी, कैकेसी नाम था। ओके जी। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा बाय द वे। हाँ। तो राम जी ने जब यहाँ पे रामेश्वरम से श्रीलंका का जो ब्रिज बनाया था वो कैसे बनाया था? वो पहले जो है प्लान बना था इनका, जहाँ से इन्होंने बनाने का, वहाँ पर बाद में देखा गया कि यहाँ गहरा ज़्यादा और ये यहाँ से पॉसिबल नहीं है। वहीं से फिर थोड़ा सा दूर है, तब ये धनुषकोडी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तब धनुषकोडी से जब बनाना शुरू किए तो नल और नील को अब उस समय अभिश्राप मिला हुआ था कि अगर ये स्टोन नदी में फेंकेंगे या कुछ भी फेंकेंगे तो वो जो है वो तैरेगा, डूबेगा नहीं। तब ये हुआ कि भगवान राम का नाम हम पत्थर पर लिखेंगे और पत्थर को रखेंगे, और पत्थर को इस प्रकार से रखा गया कि वो एक में एक जुड़ते चले गए फिर। तो उस स्टोन से पूरा ब्रिज बना था। ओके। और जो आज भी अंग्रेजों का देखा जाए तो वो एडम ब्रिज, और हिंदी में देखा जाए तो हमारा राम सेतु है। तो रामायण में पूरे में ऐसा एक कौन सा कैरेक्टर है जो कि राम की सेवा करने के लिए जाना जाता है? हनुमान जी। हाँ, सही जवाब। बिल्कुल। तो जो आखिरी राम जी ने वेपन का यूज़ किया था रावण को हराने के लिए, वो भी धनुषबाणी था। ओके। बस ये था कि उनका वो राज जो विभीषण ने बताया कि अगर नाभि में मार देंगे तो ये एक बार में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए आज भी जो है रावण की भी पूजा कहीं ना कहीं हो जाती है। लोग करते भी हैं कि ज्ञानी थे तो उनके रावण के चरित्र को नहीं पूजते हैं, लेकिन रावण के ज्ञान को आज भी पूजा जाता है। लेकिन विभीषण का कहीं नाम भी नहीं होता कि इनकी पूजा होती है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जो अपने भाई का नहीं हुआ तो बाकी किसका क्या होगा। किसी का क्या ही होगा वो फिर। ठीक लोग और भी हैं, जैसे कि देखो आज भी कई नाम कोई रखता नहीं, जबकि रियलिटी ये है कि भगवान राम खुद करवाए। ये पूरी रची रचाई घटना उनकी ही है।
और खुद स्वीकारे सीता उन्होंने। जी वो असली वाली सीता भी नहीं थी, असली वाली अग्नि सीता। भगवान ने उनको अपने पास रखा था। जब वो 36 दंडकारण्य से निकल रहे थे उसी समय पर ये उनको पता था कि भाई अब जो है इनको जाना है। तो देखा जाए तो माता सीता जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ष तक ही जो है भगवान राम के साथ रही हैं। उसके और बाद वो उसके अग्नि बाद फिर भगवान वो के साथ थी। अग्नि में समाहित हुई थी, और उसके बाद फिर बाद में पूरी युद्ध के बाद फिर वापस अग्नि से आई थी। तो रैपिड फायर का एक लास्ट क्वेश्चन कि राम जी की 5 पीढ़ी का नाम बताइए। ओके, ये मुझे लगता है थोड़ा सा टफ हो गया, पर ठीक है, ये मुझे पता है। और यही बात है, देखो जो मैं पहले भी कह रहा था ना कि बाकी लोगों को नहीं पता, बहुत सारी बातें हैं या आज के और आज की पीढ़ियों को नहीं पता, और यही इतिहास टटोलने के लिए निकलना है। बिल्कुल। भगवान राम है, भगवान राम के पिताजी का नाम है राजा दशरथ, और राजा दशरथ के पिताजी का नाम है अज, और अज के पिताजी का नाम है नाभाग, नाभाग के पिताजी का नाम है ययाति, और ययाति के पिताजी का नाम है नहुष। ओ भाई, ये 5 नाम हैं जो भगवान राम से के पूर्वज हैं जो और भगवान राम के आगे लव कुश। हाँ, राम उनके आगे फिर लव कुश, और या राजा दशरथ का ही देखा जाए तो इनके 4 पुत्र हुए। फिर 4 पुत्र में अगर पर्टिकुलर राम का देखा जाए तो लव कुश। और तो इसी के साथ आज का ये छोटा सा इंटरव्यू यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। और मैं चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हो गया मैं भैया से, कि जैसे भैया अपना पूरी यात्रा ख़त्म करके आएंगे तो हम लोग इनका एक फुल फ्लेज्ड पॉडकास्ट लिया जाएगा। उसमें पूरा भैया के बारे में हम लोग चीज़ें, और कैसे यात्रा में क्या एक्सपीरियंस था, क्या उन्होंने रिसर्च के अलावा जब वहाँ पे सब चीज़ें आप एक्सप्लोर करने गए तब आपने वहाँ पे क्या अलग अलग चीज़ें देखी, पूरा क्या एक्सपीरियंस था, वो सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। बिल्कुल सही बात करो, क्योंकि अभी अपने पास सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेसिस है, सिर्फ हाइपोथेसिस है, जो चीज़ें इंटरनेट पर मिली या जो रामायण में लिखी मिली है। अब हो सकता है कि सतयुग में क्या था, कलयुग में क्या है, 7000 पहले जो घटना घटित हुई है, अब उसमें से कितनी चीज़ें विद्यमान हैं या कितनी नहीं है, तो वो सब बाद में ही जिक्र होगा उसका। जी बिल्कुल जी। तो हम लोग मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में हम लोग को, कमेंट सेक्शन में आप हम लोग को कर सकते हैं कि कौन से गेस्ट आप लोग देखना चाहते हैं और क्या क्या टॉपिक पे आप लोग पॉडकास्ट देखना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो मेरा भी होगा, भैया का भी होगा, और भैया का यात्रा वाला भी होगा, उसको भी फॉलो करिए, एक बार कनेक्ट करिए। काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आने वाला है बेसिकली। बिल्कुल, बहुत मज़ा आने वाला है। पूरी यात्रा उससे आप लोग अपडेटेड रहेंगे, पूरी यात्रा से आप जुड़े रहेंगे बेसिकली उस इंस्टाग्राम अकाउंट से। तो जाके फॉलो करिए, तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले पॉडकास्ट में। बाय बाय, बाय, सी यू। सी यू।